एक चीज समझ में आ गई कि ये जो शादी है ना, ये कोई 7 जन्मों वाला खेल नहीं है। ये पिछले जन्म में जिनकी कट्टर दुश्मनी होती है ना, वो इस जन्म में पति पत्नी होते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे अपना पति प्यारा नहीं है, मुझे अपना पति बहुत प्यारा है, पर जब मैं रोती हूँ और वो पीठ फेर के सो जाता है ना, तो मुझे उसे कूटने का मन करता है। जब तुमको पता है कि मुझे छोटी छोटी बातों से चिढ़ मचती है, गुस्सा आता है, तो तुम छोटी छोटी बातें कर क्यों रहे हो? इस आदमी से आप कुछ भी पूछो, इसे हर चीज का पता है, सिर्फ मेरी फीलिंग्स छोड़ के। मजाल है कि मैं इसे कुछ समझाने जाऊं और ये बिना लड़े आसानी से कोई भी बात मेरी समझ जाए, हो ही नहीं सकता। और ये सब सुनने के बाद कुछ दीदियां आ जाएंगी कमेंट सेक्शन में, नहीं हमारा वाला तो ऐसा नहीं है, वो तो पति परमेश्वर है। बहन मेरा बकासुर है, तुम्हारा परमेश्वर है, तुम धरती में समा जाओ। मैं वैसे ही रोज इस बकासुर से जंग लड़ रही हूँ, ज्ञान मत देना मुझे आके। यार मैं मम्मी बन गई, मैं इसकी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबल अडल्ट मैं हूँ, मैच्योर अडल्ट मैं हूँ। भाई ये मेरे भरोसे पे इस दुनिया में आई है, इसको पता है मैं अपने भरोसे पे नहीं हूँ इस दुनिया में। नहीं तो आजीवन जंक फूड खाया है, अब अपने बच्चे को फ्रूट खाने पे मजबूर कैसे करूँगी? मुझे तो खुद तमीज़ नहीं है, इसको तमीज़ कैसे सिखाऊंगी? इसको अगर अपने बाप का परिवार अच्छा लगा तो इसको स्कूल भेजने के लिए मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ा करेगा। मुझे तो कोई हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता, इसका बॉय कट करवा दूँ क्या? थोड़ी कम कमीनी बनना पड़ेगा अब मुझे। मेरा बच्चा क्या सीखेगा मुझसे? टोपी पहनाते हुए अपने बच्चे के बाल खींच दिए। अगर एक लड़की ससुराल में 2 साल ज्वाइंट फैमिली में गुजार ले, उसके बाद चाहे आप उसे अफ्रीका के जंगलों में, लाहौर के चिड़ियाघर में, यहां तक के शेर के पिंजरे में भी रखवा लेंगे ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जहरीले जानवरों का सामना करके आ चुकी होती है कि उसे उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता कि शेर है, चीता है, सांप है, लगड़ बगड़ है, जो भी हो वो सबको हैंडल कर लेगी। एक बार अगर उसने ज्वाइंट फैमिली के लोग। दोस्त 3 तरह के होते हैं। पहला आयुर्वेदिक दोस्त, मतलब बोल चाल में बहुत बढ़िया लेकिन इमरजेंसी में काम नहीं आते। दूसरा एलोपैथिक दोस्त, इमरजेंसी में यही काम आते हैं लेकिन कब क्या साइड इफेक्ट छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। और तीसरा होम्योपैथिक दोस्त, वैसे तो ये कोई काम के नहीं होते लेकिन साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है। सुनो इकलौती बहू होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। कम से कम 2-4 देवरानी जेठानी तो होनी ही चाहिए। सास का ध्यान बटा रहता है, नहीं तो सारा टीकरा एक ही सर पे फूटता है। फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा, तो मुझे देख लो, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। न्यूटन का चौथा नियम, आप किसी का एक दुख सुनकर उसको पैसे तो उधार दे सकते हैं लेकिन फिर अपने लाख दुख सुनाकर भी उन पैसों को वापस नहीं ले सकते। दोस्तों जो लोग बोलते हैं ना कि आपसे एक बच्चा नहीं संभलता, हमने तो 4-4 पाले हैं, तो उनको ये बोलना कि तुम सिर्फ हमारा एक पाल के दिखा दो। 4-4 पाले हैं, पता है हमको तुम्हारे 4-4 कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। आपने कभी सोचा है आई लव यू का आविष्कार कौन से देश में हुआ? चाइना में। इसमें सारी खूबियां चाइना की है, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चलें तो चांद तक नहीं तो शाम तक। चिंता मत करो लड़कियों, शादी तुम्हारी भी होगी। रील ऊपर खिसकाओ, अब का जयमाला डालकर जाओगी। आपका नया साल कैसा जा रहा है? मुझे नए साल की नहीं, नए जन्म की जरूरत है, तब अच्छा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।